नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र श्रीवास्तव है और मैं एक क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट हूं। अपने इस चैनल क्रिप्टो आर पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वेल, माय नेम इज सत्येंद्र श्रीवास्तव एंड आई एम अ क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल कॉल्ड क्रिप्टो आर, व्हिच कुड बी योर गेटवे टू हैप्पीनेस बाय अर्निंग मनी। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा ब्लॉकचेन की। ये ब्लॉकचेन क्या होती है, ये कैसे काम करती है, इसमें सुरक्षा किस प्रकार मेंटेन की जाती है और इसका किन किन कार्यों में प्रयोग होता है। तो देखिए, ब्लॉकचेन एक बड़ा ही कठिन सा दिखने वाला टर्म है और इस पे काम करना एक बड़ा मुश्किल होता है। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इस पे काम करते हैं, परंतु मैं आपको ये बात ब्लॉकचेन के विषय में जो बातें हैं बहुत ही साधारण और सिंपल शब्दों में समझाने की चेष्टा करूंगा। ब्लॉकचेन को आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि एक इंफॉर्मेशन का बंडल होता है, इंफॉर्मेशन का समूह होता है, सूचना का समूह होता है। एक ब्लॉक क्या होता है? एक ब्लॉक में कुछ डिफाइंड इंफॉर्मेशन रख दी जाती हैं और वो ब्लॉक एक सर्वर पर अपलोड कर दिया जाता है। उसके बाद उसी तरह की जब दूसरी इंफॉर्मेशन कुछ और लोग किन्हीं और ब्लॉक्स को क्रिएट करके उन पर डाल देते हैं, तो उस दूसरे ब्लॉक को इस पहले ब्लॉक से ले जाकर जोड़ दिया जाता है। और इसी प्रकार जब कुछ और काम करने के बाद एक तीसरा ब्लॉक तैयार होता है, तो एक तीसरे ब्लॉक को भी इस दूसरे ब्लॉक के साथ जोड़ दिया जाता है। परंतु इस जोड़ने की प्रक्रिया में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो ब्लॉक पहले ब्लॉक से जुड़ा है वो इंफॉर्मेशन कंटिन्यूड रहे। दूसरा ब्लॉक जब तीसरे ब्लॉक से जुड़ रहा है तो पहले ब्लॉक की इंफॉर्मेशन को भी अपने में समाहित रखे। क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ब्लॉक जुड़ते चले जा रहे हैं, इसलिए इसे हम ब्लॉकचेन कहते हैं। अब ये ब्लॉकचेन कहां होती है? देखिए, ये अलग अलग एप्लीकेशंस में इसका अलग अलग तरीके से प्रयोग होता है। कुछ लोग एक ही सर्वर पर सारी इंफॉर्मेशन रख देते हैं, उनकी ब्लॉकचेन एक ही सर्वर पर बनी होती है। परंतु कुछ अन्य लोग अलग अलग सर्वर पर अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन रखते हैं। उदाहरण के लिए समझिए, आपका एक नाम है, तो आपका नाम किसी एक सर्वर पर है, आपका एड्रेस किसी एक सर्वर पर है, आपकी आयु किसी एक सर्वर पर है। तो आपके भिन्न भिन्न डेटा भिन्न भिन्न सर्वर पर भिन्न भिन्न ब्लॉक्स में पड़े हुए हैं, लेकिन ये मिलकर काम करते हैं। ये सदैव एक इन टैंडम काम करते हैं, ये अलग अलग काम नहीं करते। और जब आप इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं तो सारी इंफॉर्मेशन एक साथ आपके पास अवेलेबल होती है। तो ये ब्लॉक आफ्टर ब्लॉक जुड़े रहते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का फायदा क्या है? सब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का फायदा ये है कि इसमें चूंकि ब्लॉक्स जुड़े होते हैं और वो भिन्न भिन्न कंप्यूटर्स पे स्टोर रहते हैं, उस पर अलग अलग लोग उसको ऑपरेट करते हैं, इसलिए इस ब्लॉकचेन को तोड़ना या इस ब्लॉकचेन को हैक करना इम्पॉसिबल है। ये एक असंभव टास्क है। वो तभी हो सकता है जब सभी लोगों के कंप्यूटर्स एक साथ हैक कर लिए जाएं, परंतु ऐसा पॉसिबल नहीं है। अलग अलग टाइम जोन्स पे लोग अलग अलग तरीके से काम करते रहते हैं, तो उनके कंप्यूटर को एक साथ हैक कर लेना लगभग नामुमकिन है। ब्लॉकचेन का प्रयोग बहुत जगहों पर होता है। ये फूड सप्लाई या और भी लॉजिस्टिक्स के काम में इनका प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त क्रिप्टो करेंसी में निश्चित रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। इंफॉर्मेशन को आदान प्रदान में ब्लॉकचेन का बहुत बड़ा रोल हमारे दैनिक जीवन में आता है। हमारे पास जो सामान आ रहा है वो किन किन परिस्थितियों से होकर गुजरता आया है, अगर आपको उस बारे में जानकारी चाहिए तो एक ब्लॉकचेन आपको वो सभी जानकारी प्रोवाइड करेगी कि आपके घर में जो सामान इस समय आप जिसे ग्रहण कर रहे हैं, जो भोजन आप कर रहे हैं, वो कहाँ स्टोर था, कितने डिग्री तापमान पर स्टोर था, उसको कैसे कैसे माध्यमों से आगे बढ़ाया गया या कैसे कैसे माध्यमों से लाकर आप तक पहुंचाया गया। इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन उस ब्लॉकचेन पर स्टोर रहती है और इसको एक्सेस करना बड़ा ही सरल होता है। आपके फूड पैकेट पे क्यूआर कोड बना होगा, बस जस्ट उस क्यूआर कोड को स्कैन करिए, शायद आपको पूरी इंफॉर्मेशन, अगर वो ब्लॉकचेन पर वो कंपनी है तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी। तो ब्लॉकचेन एक सुरक्षित माध्यम है जिसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान सफलता से कर पाते हैं। अब बात आती है कि क्रिप्टो करेंसी का ब्लॉकचेन से क्या लेना देना है। क्रिप्टो करेंसी को भी ब्लॉकचेन के ऊपर ही स्टैब्लिश किया जाता है। जब 2007 में पहली बार बिटकॉइन नाम की क्रिप्टो करेंसी आई थी, तो उसको बिटकॉइन को ब्लॉकचेन पर ही बनाया गया था और उसके बाद सभी करेंसीज ब्लॉकचेन पर ही डेवलप करी गई हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन को सुरक्षित माना जाता है, इसे हैक प्रूफ माना जाता है। यही कारण है कि ब्लॉकचेन का बहुत इस्तेमाल क्रिप्टो करेंसी की फील्ड में होता है। मैं आशा करता हूं कि सरल शब्दों में जो मैंने आपको समझाने की चेष्टा करी है, इसे आपने जरूर समझा होगा। अपने जवाब, अपने ऑब्जर्वेशन, अपने सवाल
जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हमें आपकी तरफ से फीडबैक और आपकी उत्सुकता कि आप और क्या जानना चाहते हैं, ये हमें बराबर प्राप्त होती रहे। अंत में यहाँ पर अपनी बात को समाप्त करने से पूर्व मैं यही आपसे कहना चाहूंगा कि हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे वीडियोस के विषय में अपडेट्स निरंतर प्राप्त होते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।